मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। फर्स्ट हमने बाय अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है किसकी, हेलोएल्केन की। देखो अल्कोहल क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। मैंने ले लिया ROH, OH आते ही ये क्या बन गया, अल्कोहल। यहाँ पे R का क्या मतलब है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। जो हमारा CH3 होगा जिसे हम कहेंगे मिथाइल, C2H5 होगा जिसे हम कहेंगे इथाइल, C3H7 हो सकता है जिसे हम कहेंगे प्रोपाइल, एंड सो ऑन। इसके अंदर हम डालते हैं सबसे पहले फर्स्ट बाय द रिएक्शन विद HX। हम हेलोएल्केन बनाएंगे अल्कोहल का यूज़ करके। किसके साथ रिएक्शन करनी है, HX के साथ, HX। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होगा ZnCl2 के अंदर, या H और OH, H और OH दोनों मिलकर रिमूव करेंगे वाटर, प्लस R के साथ लग गया X। जब भी R के साथ X लग गया, X मतलब हेलो, R का मतलब एल्केन, तो ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे जो हमने HX यूज़ करा, अगर मैं यहाँ X को ले लूँ Cl, HCl प्लस हमने कैटलिस्ट यूज़ करा ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर ये हमारा कहलाता है लुकास रिएजेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं। R मैंने ले लिया CH3OH प्लस मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। OH और H दोनों मिलके क्या रिमूव कर देंगे, वाटर, प्लस CH3 के साथ लग गया Cl। अब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा मिथाइल क्लोराइड, या फिर जो हमने नाम करा है क्या, क्लोरोमीथेन। इसका क्या नाम आएगा, एक कार्बन है मिथ, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा इसलिए एन और मीथेनॉल। अब देखो ये कार्बन जिसके साथ OH है, जिस कार्बन के साथ OH है ये फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और दो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। जिस कार्बन के साथ OH, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, बाकी दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इसके अंदर HCl डालूं, किसकी प्रेजेंस में, वापस से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, फिर H और OH मिलके क्या रिमूव होगा, वाटर प्लस C। OH तो चला गया H के साथ और यहाँ क्या बच गया, Cl, नीचे CH3H एंड H। नाम लिखना जरूरी है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, टोटल 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, Cl हमारी साइड चेन, क्लोरो इथेन। इसका क्या नाम आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, OH है, 2 कार्बन को बोलेंगे इथ, एन, ऑल। और एग्जांपल लेते हैं, जिस कार्बन के साथ OH है, अगर ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH अगर वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अंदर मैंने डाला HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। OH और H मिलके रिमूव हो जाएगा H2O प्लस C के साथ Cl, ऊपर CH3 एज इट इज,
यहाँ CH3 एज इट इज, नीचे H। अब इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, Cl हमारी साइड चेन 1 2, सेकेंड के साथ Cl 2 क्लोरो, टोटल 3 कार्बन, प्रोप एन। नेक्स्ट में देखो, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट ले लिया कार्बन के साथ OH। अगर ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। हमने इसमें डाला HCl। यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं आती क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होता है, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही OH को रिमूव कर देता है। OH और H दोनों मिलकर क्या रिमूव कर देते हैं, वाटर, प्लस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। C के साथ Cl, ऊपर CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। Cl को बोलते हैं क्लोरो, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अल्फाबेटिकली दोनों साइड चेन में से Cl पहले आएगा, 1 2 3। सेकेंड के साथ क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 के साथ मिथाइल, 2 मिथाइल। साइड चेन के बाद लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ए। एक नोट लिखते हैं, क्या नोट, कि जो टर्शियरी अल्कोहल था इज हाईली रिएक्टिव, सो कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, लुकास टेस्ट। हमने पढ़ा लुकास रिएजेंट के बारे में। लुकास रिएजेंट क्या था, HX प्लस ZnCl2, यहाँ पे X को हमने Cl ले लिया था, इन दोनों का मिक्सचर क्या था हमारा, लुकास रिएजेंट। अब ये लुकास टेस्ट क्या है, ये मेरे पास एक ट्यूब या एक बीकर ले लिया, ऐसे ही हमने एक और बीकर ले लिया, थर्ड वन भी ले लिया। इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके अंदर टर्शियरी अल्कोहल है। मैंने इसके अंदर भी HX डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, इसमें भी HX डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, ZnCl2 की प्रेजेंस में, इसके अंदर भी HX डाल दिया। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये सारा सॉल्यूशन जो है ये काला हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टर्बिडिटी दिखी। इस टर्बिडिटी का मतलब सॉल्यूशन का काला हो जाना। अपीयर आफ्टर वॉर्मिंग, मतलब हमने एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, उसके अंदर हम HX डाल रहे हैं और ZnCl2 डाल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वो पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट बन रहा है, गर्म करने के बाद सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में जैसे ही मैंने HX डाला ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें टर्बिडिटी दिखती है विदिन 10 to 15 मिनट्स। टर्शियरी अल्कोहल के केस में, टर्शियरी अल्कोहल तो हाईली रिएक्टिव है, यहाँ प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। देखो पेपर में पूछा जाएगा लुकास टेस्ट, तो हम पेपर में कैसे लिख के आएंगे, हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, उसके अंदर HCl डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, तो यहीं पे नीचे लिखना है टर्बिडिटी
appear after warming। वो सिर्फ समझने के लिए था, रिएक्शन हमने ऐसे देनी है। सेकेंडरी अल्कोहल की केस में टर्बिडिटी appear within 10 to 15 मिनट। टर्शियरी अल्कोहल की केस में टर्बिडिटी appear immediately। ठीक है, वे क्वेश्चन करते हैं टेस्ट पे। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसा पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol। अब प्रोप का मतलब 3 कार्बन लेने हैं, 1 2 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 1-ol मतलब फर्स्ट वाले कार्बन के पास। टोटल 3 कार्बन, फर्स्ट वाले के साथ क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब जिस कार्बन के साथ OH है, ये 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 बॉन्ड क्या बना रहा है, कार्बन के साथ। जिस कार्बन के साथ OH हो, अगर वो एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। नाम क्या था इसका, प्रोपेन 1-ol। अब बनाना है प्रोपेन 2-ol, 1 2 3। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड लेना है, और 1 2 3। 2-ol मतलब सेकेंड वन वाले के साथ OH जोड़ दो। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर 3 हाइड्रोजन। अब ये वो कार्बन है जिसके साथ OH है, 1 बॉन्ड तो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा है और एक यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा है। जिस कार्बन के साथ OH, वो टोटल 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन 2-ol। एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, इसके अंदर डालो HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। इसमें भी HCl डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। फिर हमें पता है OH और H मिलकर क्या रिमूव कर देंगे, वाटर। यहाँ पे ये OH और H दोनों मिलके -H2O। इस H2O को यहाँ प्लस में भी लिख सकते हैं और यहाँ माइनस में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। OH चला गया, क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ से OH गया तो इस OH की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Cl। ध्यान रखना, नाम लिखने जरूरी है। Cl साइड चेन 1 2 3। फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन, क्लोरो 1 2 3। प्रोपेन 1 2 3। सबसे पहले साइड चेन क्लोरो का नाम लिखेंगे, सेकेंड कार्बन के साथ है 2 क्लोरो प्रोपेन। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है,